अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। तो जैसे कि अब हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जैसे कि हम लोग ने डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना सीख लिया है, हमने रिवर्स ऑर्डर करना सीख लिया है। तो अब बारी आ गई है कि इन दोनों को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। मसलन ये कि हमारे पास है इवेल्युएट डबल इंटीग्रल विद, पहले हमें क्या करना है, उसकी जो ऑर्डर है उसको रिवर्स करना है एंड देन उसको फिर सॉल्व करना है। तो रिवर्स ऑर्डर हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था, होप कि सबको समझ आ गया होगा। मैंने काफ़ी इजी तरीके से समझाया, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट फॉर्म यही है हमारे पास कि हम लोग डबल इंटीग्रल के जो ऑर्डर है उसको किस तरह से रिवर्स करें। तो होप कि आपने वो वाली वीडियोज़ देख ली होंगी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है रिवर्स ऑर्डर की वो यूज़ करेंगे एंड देन हम लोग अपनी जो इंटीग्रल की सोल्यूशन है वो यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एग्जाम्पल, आज की सोल्यूशन जो कि है क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो सबसे पहले इसके ऑर्डर पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग ने चेंज करना है विद ऑर्डर। ये हो जाएगा साइन ऑफ वाई एंड वाई, डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से चेंज करेंगे। चलिए लिमिट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास रिस्पेक्ट टू वाई की बात हो रही है, यानी ये जो लिमिट है वो वाई की है। मुझे ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको अब ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल से बात करेंगे एंड देन हम लोग बाकी क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास y है, तो ये हो गया y पाई एंड ये हो गया हमारे पास y ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर y ऑफ पाई, तो ठीक है, हम लोग पाई की जगह y लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन x की जगह y डजन वो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो है y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं 0 से पाई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पाई को यहाँ पर पुट करेंगे तो पाई ही आएगा, तो यहाँ पर हम लोग पाई लिख देंगे। एंड जब यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स, ठीक है। सबसे पहले साइन वाई बाई वाई हमारे पास डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेट। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सोल्यूशन हमारे पास आ गई है। पहले आप बोलेंगे कि रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना, रिवर्स ऑर्डर। देन हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर बोलेंगे कि नाउ इवेल्युएटिंग द इंटीग्रल, ठीक है। तो सोल्यूशन करना तो आपको पता है, लेकिन मैं बस यहाँ पर थोड़ा बता रही हूँ कि किस तरह से होगा, ठीक है। ऐसे ना आप इसके ऑर्डर को रिवर्स करते, वो भी रफ में, तो ये रफ में नहीं होगा, सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ वाई बाई वाई। तो चलिए इसको डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास y के फॉर्म में है एंड हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ y एंड ये हो जाएगा y एंड साथ में क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ x का x आ जाएगा। ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा 0 से पाई। अब यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है 0 से y वो भी कंटिन्यू रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग पुट कर देते हैं अपनी लिमिट 0 से y एंड यहाँ पर डी ऑफ x डी ऑफ y भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये हो जाएगा 0 से पाई एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन वाई वाई, ये हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब हम लोग इस x में अपनी दोनों लिमिट पुट कर देंगे। पहले हो जाएगा y देन हो जाएगा 0, तो 0 से 0 आएगा y और y हमारे पास कैंसिल हो जाएगा एंड डी ऑफ y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ y एंड साइन ऑफ y आ गया, y तो कैंसिल हो गया, देन डी ऑफ y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सोल्यूशन समझ आ गई ना, बहुत ईजी थी। मैंने क्या किया, ये हमारे पूरा y का टर्म है, तो हमारे पास जब डी ऑफ एक्स होगा तो x आ जाएगा, हमें पता है कि x आ जाएगा। देन हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे, इसको कॉमन ले लिया एंड x में हम लोग y और 0 पुट करेंगे तो 0 से 0 आ जाएगा, y से y आ जाएगा, y और y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल साइन y का फंक्शन बन जाएगा। नाउ इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो साइन हमारे पास क्या देता है, साइन हमारे पास देता है माइनस कॉज ऑफ y। लिमिट हमारे पास है 0 से पाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो कॉज में सबसे पहले माइनस कॉज हमारे पास हो जाएगा पाई एंड देन माइनस इंटू माइनस प्लस कॉज ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दे देगा, माइनस कॉज पाई हमें दे देगा 1 एंड प्लस कॉज 0 हमें 1 दे देगा। हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2, और 2 ही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। काफ़ी सारे इंटीग्रल तो हमने सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन ऑर्डर के बाद हमने ऐसा कोई इंटीग्रल सॉल्व नहीं किया, इससे मैंने काफ़ी डिटेल से बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की।
तो उसकी बात करने से पहले हमें इस बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं एंड सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ना, क्या आपको समझ आता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या लिमिट्स गिवन है। तो ये हो जाता है हमारे पास 0 से 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x से 2 एंड फंक्शन जो है वो 2 ऑफ y स्क्वायर है एंड साइन एक्स वाई एंड साथ में d ऑफ y एंड d ऑफ x। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले इसका ऑर्डर, तो यहाँ पर हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाएगा समथिंग डबल इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर साइन ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। इसमें चेंज करेंगे, यानी डी ऑफ एक्स पहले लिखेंगे, डी ऑफ वाई बाद में लिखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें डी ऑफ वाई गिवन है, तो यानी ये y इज इक्वल टू हमारे पास है 2 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास है x। तो अगर y इज इक्वल टू हमारे पास 2 है तो 2 की जगह मैं y लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 की जगह हमारे पास x है, तो x हमारे पास क्या दे देगा, x हमारे पास दे देगा 0, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, x का वेरिएबल है, तो x का वेरिएबल हमें y के लिए 0 दे देगा, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2 था, 2 और 0, तो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगी तो 2 ही आएगा, पुट नहीं कर सकती। यहाँ पर 0 होगा तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कि हमारे पास 2 और 0 का 0 ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है ऑर्डर। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज़ की, फंक्शन को अब सॉल्व करना है, तो इसी ऑर्डर को ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या है, डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा y, तो y को भी बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉस साइन एक्स वाई है इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा बिकॉज 2 ऑफ y स्क्वायर है ये। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँगी कि हमारे पास 0 से 2 लिमिट है एंड 2y स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा 0 से 5 एंड ये हो जाएगा साइन एक्स वाई डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। अब मैंने ये कांस्टेंट ले लिया तो इंटीग्रल सिर्फ इस पर अप्लाई होगा। साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, अब आपको याद होना चाहिए कि वो होता है हमारे पास माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ वाई स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई है एंड हमारे पास एंगल में एक्स वाई आ रहा है, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा वाई एंड साथ में हमारे पास जो लिमिट है 0 से y वो कंटिन्यू रहेगी एंड डी ऑफ y भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस x और इस x को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो वी विल गेट 0 से 2 एंड 2 ऑफ y माइनस 2 ऑफ y एंड ये हो जाएगा cos x एंड y। लिमिट हमारे पास है 0 से y एंड डी ऑफ y। अब यहाँ पर लिमिट पुट करना बहुत ईजी काम है। हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पे y की लिमिट पुट कर देंगे, तो वी विल गेट, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता दूँगी कि लिमिट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 से 2, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2y, ये हो जाएगा cos y स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं y पुट करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस 2 ऑफ y, क्योंकि cos 0 हमें क्या देता है, 1 देता है, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड cos 2y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग d ऑफ y को भी कंटिन्यू रखेंगे। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ y एंड हमारे पास जगह नहीं है, तो हम लोग इसको इरेज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब हम लोग इस पे डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। अच्छा, इंटीग्रेशन अब हम लोग बस डायरेक्ट पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन को ज़्यादा गलत लिख दिया, साइन वाई स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और लिमिट हमारे पास क्या है 0 से 2। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, तो सबसे पहले 2 पुट करेंगे एंड देन 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट्स लगा लेंगे एंड देन हो जाएगा माइनस साइन 0 का स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारे पास जो लिमिट है वो आ चुकी है। नाउ ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 4। तो इसी के साथ हमारी जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे इन ऑर्डर
एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई, ये हो जाएगा डी ऑफ वाई एंड ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स। लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिवन है तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1 एंड ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास एक्स इक्वल टू 1 है तो हम लोग 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। एंड एक्स इक्वल टू वाई है तो यहाँ पर हमारे पास वाई का कोई काम नहीं है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पर है ये क्या है, ये y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 ही रहेगा। देन y इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाती है बात इसके इंटीग्रेशन की। तो चलिए इसके इंटीग्रेशन को कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 एंड दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई है। ठीक है, तो जब हम लोग ई की पावर एक्स वाई को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास वो ई की पावर एक्स वाई ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ई की पावर एक्स ऑफ वाई। लिमिट है हमारे पास 0 से x, तो चलिए इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। डी ऑफ एक्स को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से जाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो 0 और 1 है वो तो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर ई की पावर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वाई की जगह हम लोग एक्स पुट कर रहे हैं। देन हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स। नाउ इसकी बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 से 1 तो कंटिन्यू ही रहेगा। एंड देन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यू रहेगा माइनस ई की पावर 0 से हमारे पास क्या आता है, वो आता है हमारे पास ई की पावर 0 से हमारे पास 1 आता है। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो जब हम लोग ई की पावर एक्स वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर नीचे डिवीजन में हमारे पास एक्स आएगा बिकॉज ये हम लोग वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो एक्स नीचे आएगा। तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा। दिस विल बी नॉट एक्स स्क्वायर, दिस विल बी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। ई की पावर 0 होगा तो हमारे पास 1 आएगा तो यहाँ हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल 0 से 1 है वो 0 से 1 ही रहेगा। अगर यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर हमारे पास दोनों एक्स के हैं, ये भी एक्स का है और ये पावर भी एक्स का है। तो जैसे कि मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिखाया था तो हम लोग यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड माइनस सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने करना है जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँगी एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये तो हमारे पास वही रहेगा ना पावर रूल, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर लेंगे। लिमिट हमारे पास 0 से 1 है तो 0 से 1 ही रहेगी। एंड नेक्स्ट हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब हम लोग इसमें 0 पुट करेंगे तो 1/2 ई की पावर 0 माइनस 0/2। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम ई की पावर 1 है तो ई आएगा। इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास ये जो चीज़ है ये सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 34। इसको हमने ऑर्डर में चेंज करना है, इसका रिवर्स ऑर्डर फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर 2 ऑफ वाई एंड 4 माइनस एक्स, अच्छा 4 है, 4 माइनस एक्स एंड ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया। अब लिमिट की बात कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वाई के रिस्पेक्ट से है तो ये जो लिमिट है हमारे पास है वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, 0 है तो अगर हम लोग इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x भी हमारे पास 0 ही हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0। नाउ यहाँ पर हमारे पास 2 है तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग 2 करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 एंड देन अगर हम लोग 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से 4। ठीक है, 0 से 4।
इसमें पुट किया हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को। जैसे कि आपको पता है हमने पहले भी काफ़ी सारा किया हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता देती हूँ, ठीक है, ताकि हमारी वीडियोज़ भी लेंथी ना बने और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज कर लिया है और यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 से 4 तो कंटिन्यू रहेगा। इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या इंटीग्रेट होगा, देखिए ये वाला हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, x, और 4 माइनस एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर हम लोग x की पावर का देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई। तो यहाँ पर है हमारे पास 4 माइनस वाई, ये y है, ठीक है, ये x नहीं है, ये है y एंड ये भी है हमारे पास y। तो यहाँ पर ये और ये कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ x को हम लोग सॉल्व करेंगे विद पावर रूल, एंड पावर रूल इज़ वेरी इजी। ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 एंड बाकी ये जो कांस्टेंट है ये साथ में लिख देंगे e की पावर 2 ऑफ y एंड नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस वाई, ठीक है, काफ़ी ईजी था। ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर रूट। लिमिट अब थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं, हम लोग आसानी से इसको डाल देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 और 0 से 4। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे ये लिमिट 4 माइनस वाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर एंड e की पावर 2 ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं तो कांस्टेंट ही रहेगी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा हमारे पास। लिमिट हमने पुट कर दी, 0 से 0 ही आएगा तो हम लोग वो लिखेंगे नहीं 0 का, ठीक है। देन डी ऑफ वाई कंटिन्यू रहेगा। अब अगर हम लोग देखें इसको और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है, एंड ये 4 माइनस वाई भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। सो हमारे पास क्या रह जाएगा 0 से 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 2 ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड साथ में डी ऑफ वाई आ जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है तो हम लोग इसको इरेज कर देंगे। नाउ हम लोग को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर 2 ऑफ वाई। अब हमारे पास ऊपर क्या है 2 है तो नीचे भी आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख दूँगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड साथ में लिमिट हमारे पास 0 से 4 जो है वो कंटिन्यू रहेगी। 4 मैंने काफ़ी बेचारे को उधर लिख दिया, 0 से 4 कंटिन्यू रहेगी। नाउ हम लोग इसमें पुट कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। नेक्स्ट 4 तो 4 ही रहेगा। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे e की पावर 0 एंड यहाँ पर 1। तो e की पावर 0 हमें क्या देता है, वो हमें 1 देता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e की पावर 8 माइनस 4 इक्वल -1 डिवाइड बाई 4 -1। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे या फिर इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, आप जैसे भी अच्छा चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर 8 -1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4। इसी के साथ हमारे अच्छा ये 4 है 1/4, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया एंड इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।